अभी ये वो विजुअल आप देख रहे हैं जो पीपल कोटी के पास में ये अलकनंदा का पानी पहुंच चुका है। और ये स्थानीय लोग वहाँ से पंकज हटवाल ने ये विजुअल मुझे भेजे हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी कम हो चुका है धीरे। देखिए आप, राहत भरी खबर दे दूं कि जो अभी बताया जा रहा है कि जो जोशीमठ से हेलंग जो जगह है वहाँ पे जो एक बांध का निर्माण हो रहा था, अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ है कि जो ऊपर से जो सैलाब जितना विकराल रूप में जो पानी आ रहा था उसने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है। पानी इस समय पीपल कोटी और चमोली के बीच पहुंच चुका है। पीपल कोटी का जो विजुअल अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये अपने आप में बेहद राहत भरी खबर है पूरे सभी प्रयागों के लिए आगे, और चाहे वो नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए, सब जगह के लिए राहत की खबर है। लेकिन अभी यह है कि राहत की खबर मैं ज़रूर बता रहा हूँ विजुअल के आधार पे। स्थानीय लोगों से बराबर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो फीडबैक मुझे आ रहा है, पंकज हटवाल, आशीष डिमरी, तमाम लोग हैं जो इस काम पे लगे हैं, वो बता रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को पैनिक न किया जाए, आप लोगों को दहशत में न डाला जाए। राहत भरी खबर है कि पानी का फ्लो कम हो चुका है, पानी का फ्लो कम हो गया है। पानी बहुत धीमे मध्यम गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पानी भले ही कम हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से भी न लें कि पानी कम हो गया तो आप सावधानी बरतना बंद कर दें। बराबर सावधान रहना है। अभी जिस तरह से कि जोशीमठ से आशीष डिमरी से बात हुई, वो बता रहे हैं कि पानी अभी भी आप देख रहे होंगे कि रुक रुक करके आ रहा है ऊपर से। और वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अपनी खुली आंखों से वहाँ पे देख रहे हैं, विजुअल बना रहे हैं, कई डेड बॉडीज जो उनके आंखों के सामने से बहती हुई जा रही हैं। आशीष डिमरी ने बताया ये वो साइड है जहाँ पर नुकसान हुआ है तपोवन में, और इसी जगह से बता रहे हैं कि काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ है। ये देखिए आप कितना भारी मात्रा में किस तरह से ये पानी आया और ये पूरी जो यहाँ पे जो बैराज साइड थी उसको बहा के ले गया, तबाह कर दिया। लेकिन सुखद खबर ये है कि अभी जो पानी ये जोशीमठ तपोवन घाटी में जो आप देख रहे हैं, ये 20-25-30 किलोमीटर के बाद इसका बहाव कम हो गया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हेलंग में जो बांध का निर्माण हो रहा था, बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी हद तक उसने पानी को रोका है। और उसके बाद जो आगे पीपल कोटी की तरफ जो पानी बढ़ा है उससे काफ़ी कम हो गया पानी। भले ही नदी अपने जल स्तर का काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो सर्दियों में अमूमन कम रहता है, तो बरसात की तरह नदी लग रही है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि खतरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा तो शायद मैं प्रशासन से आगे बढ़कर बात करने लगूँगा। तो प्रशासन का अलर्ट है, आप अलर्ट को मान के चलिए और अलर्ट का पालन कीजिएगा। 24 घंटे का अलर्ट रहेगा या 48 घंटे का रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हरिद्वार तक उत्तराखंड सरकार द्वारा ये अलर्ट जारी है। और ये देखिए अभी इस तरह से यहाँ पे बहाव देखिए, पूरा ये रोड साइड बह के आ रही है। विजुअल हिल रहे हैं, लेकिन इसको किसी तरह से एडिट नहीं कर रहे हम। तो ये देखिए कितना भयानक वहाँ पे दृश्य रहा होगा जब ये सब चल रहा था, और वहाँ पे लोगों में कितनी दहशत रही होगी। लेकिन यही बहाव अगर नीचे आता तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। ये देखिए पूरा ये मिट्टी, पत्थर, ये सब इसमें बह के आ रहे हैं। ये नदी में देखिए पानी कम और मिट्टी और गाद जिसको कहते हैं वो इसमें ज़्यादा है। इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स और डोजर, जेसीबी, ट्रक इस तरह से बताया जा रहा है। ये देखिए पुल को देखिए किस तरह से, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये पुल है और ये पुल किस तरह से तोड़ दिया देखिए आप। ये देखिए, ये है पानी की ताकत। पानी के साथ कोई नहीं जीत सकता है, और ये पानी की ताकत है कि जिसने पुल को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया है। पुल तोड़ दिया है, किस जगह पे है ये नहीं अभी बात मालूम हुई है। पंकज हटवाल, आशीष डिमरी ये बराबर वहाँ से फीडबैक दे रहे हैं, ये जो बता रहे हैं। लेकिन ये अभी ये वीडियो अपलोड करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह के विजुअल अभी तमाम सोशल साइट्स पे मैं देख रहा हूँ, तमाम मीडिया चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि तबाही मच गई। हमने भी कहा था तबाही मच गई, सुबह तक वही दृश्य था। सुबह तक, अब से कुछ देर तक, आधे घंटे पहले तक जरूर ये माहौल था कि तबाही मचेगी इस तरह का, जब ये विजुअल ऊपर से आ रहे थे जोशीमठ से। लेकिन अभी राहत भरी खबर मैं बार बार यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की बेशक ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप सावधानी उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे, बराबर अपने उस पर लगे रहिए, अपने को सावधान रहिएगा, अपने आप को बचाते रहिएगा। जिस तरह से कि आशीष डिमरी ने रिपोर्ट दी है कि अभी भी जोशीमठ से पानी
कभी एकदम सूख जा रहा है तो कभी एकदम फिर निकल के आ रहा है। तो शायद ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है ग्लेशियर है। ग्लेशियर भारी मात्रा में वहाँ साइड पे गिरा होगा, तो वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो मेल्ट होता जाएगा, इस हिसाब से पानी भी बहता जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है, राहत वाली बात ये है कि जो पानी का फ्लो है पीपल कोटी के बाद कम हो चुका है। ये देखिए वो साइड है, ये बांध जो टूटा है ये वो दिखाई दे रहा है। ये तपोवन में देखिए कि पूरी ये साइड जो आप देख रहे हैं तपोवन में, और यहीं पे बता रहे हैं कि कौन गया। और सुबह तक जिस तरह से ये मंजर था कि ये एक के बाद जो दृश्य देख रहे हैं, विचलित करने वाले बेशक थे। ऊपर बहुत तबाही हुई है और इसका आकलन तो अभी प्रशासनिक स्तर पे जुटाया जा रहा है। कितना जान माल का नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग लापता हुए हैं, किस तरह के लोगों का वहाँ पे खेती को नुकसान हुआ, कितने मकान ढहे हैं, ये सब आंकड़े आएंगे धीरे धीरे। लेकिन पहली जो ये खबरें थी, ये जो वीडियो आ रहे थे बेहद डरावने वाले थे। लेकिन अभी भी कुछ चैनल पे और सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि ये अभी हरिद्वार आने वाला है, ये ऋषिकेश आने वाला है, तबाही मचेगी। हमने भी कहा था सुबह तक, लेकिन समय के साथ साथ जब खबरें अगर बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, तो खबरों को भी बदलना पड़ता है। सुबह तक जब मैं कह रहा था कि मैं भी डर गया था, मेरा भी एक ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयर किया जाए, उनको बोला जाए कि भाई आप अपने अपने साइड पे लोगों को अलर्ट कीजिएगा। और इसी के मद्देनज़र मैंने ये बात कही थी। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सैलाब है ये सुबह का है, ये 9 से 10 बजे का है और 11 बजे तक का है। लेकिन अब इस वक्त जो समय है इसके हिसाब से पानी बहुत कम हो चुका है। कम नहीं हुआ लेकिन उसका बहाव कम हो गया है। और जो इस वक्त जो समय अभी हो रहा है लगभग 1:30 बजने वाला है और 1:30 बजे का वक्त है। पीपल कोटी चमोली से आगे पानी आ चुका है। जो कल्पना हम कर रहे थे कि चमोली के पुल को ये पानी टच करेगा या मैठाना में टच करेगा, तो इस तरह का नहीं है। ये फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी संवेदनशीलता है, उनकी जागरूकता है, जनता के प्रति उनकी संवेदना है। और प्रदेश के मुखिया होने के नाते, अभिभावक होने के नाते मुख्यमंत्री देहरादून से जोशीमठ के लिए रवाना हो गए। इस तरह की खबर अभी व्हाट्सएप में आ रही है और व्हाट्सएप में जो दी जा रही खबर तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच होगी, पुख्ता खबर होगी। इसी तरह से जिला प्रशासन, SDRF और तमाम कर्मचारी वहाँ पे हैं। ITBP के कर्मचारी लगातार हर जगह पे नाकेबंदी करके खड़े हैं। बताया अभी जैसे आशीष डिंगरे ने बताया कि ITBP के जो जवान हैं वो विष्णु प्रयाग से नीचे जहाँ जहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई लाशें, कई डेड बॉडी नदी में बहते हुए आगे बढ़ रही है। तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि भारी संख्या में जिस तरह से आंकड़ा बताया जा रहा है 200-250 मजदूर वहाँ साइड पे काम कर रहे थे। अब कितने उसमें हैं, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने क्षति वहाँ पे हुई है, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिस तरह से कि लाशें नदी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरह वो विजुअल हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, घटना स्थल के लिए चल दिए हैं और प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है। ITBP के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान, SDRF के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं और तमाम जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक पूरा अलर्ट जारी है। लेकिन राहत भरी खबर मैं यही दूंगा कि जोशीमठ से जो पानी विकराल रूप में बहा था आगे के लिए, पीपल कोटी से आगे बढ़ते बढ़ते इसकी गति थोड़ी धीमी हुई है। पानी तो नहीं है लेकिन गति इसकी धीमी हुई है। उसका कारण है कि हेलंग में बन रहा जो बांध था, निर्माणाधीन बांध, उसमें काफी हद तक पानी को उसने रोकने में सफलता पाई है। और उस बांध की वजह से जो आगे तबाही मचनी थी, जो मचने का अंदेशा था, वो बच गया है। वो एक राहत भरी खबर है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अब ये पानी अगर इसी स्पीड में, इसी बहाव में अगर श्रीनगर तक पहुंचता है तो शायद वहां भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि श्रीनगर बांध अपने आप में बहुत बड़ा बांध है। लेकिन राहत भरी खबर, फिर मैं यही कहूंगा कि ये खबर आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों में ज्यादा तनाव न फैले। विजुअल बेहद डरावने हैं। सुबह 10 से 11 बजे 12 बजे के ये विजुअल है। लेकिन अब 1:30 बजे का वक्त है। 7 फरवरी 2021 का आज का दिन है, रविवार का दिन है और
जिस तरह से सुबह दहशत में शुरू हुई थी, कई लोगों के लिए काल बनकर ये सुबह आई है, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ ये दोपहर चढ़ते-चढ़ते थोड़ा नदी ने भी अपना विकराल रूप जो है वो शांत किया है और ये इसी के साथ लोगों को राहत भी मिलती है। निचले इलाकों में जो बसावट हैं, उनकी जान को खतरा कम होगा। और ये जो विजुअल बार-बार आप देख रहे हैं, इनको आप ये न समझें कि ये पानी अब इस स्पीड में नीचे आ रहा है। अभी पानी का बहाव जिस तरह से कि पंकज हटवाल ने पीपल कोटी से जो जानकारी भेजी है, उसके अनुसार पीपल कोटी का जो से आगे चमोली तक पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और पानी कम नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा कि पानी का बहाव कम हुआ है, जिस कारण से कि लोगों को अब डरने की वो उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। कतई लापरवाही न बरतें। खास तौर पे जिस तरह के आशीष डिंडरी जोशीमठ से बता रहे हैं कि पानी रुक रुक करके आ रहा है, ये ध्यान रखें।